The same page, that is 46. Disappointed, the guards requested her many times, and finally the nightingale agreed to visit the palace. The emperor looked at the bird and ordered it to sing. So गार्ड जो है उसके जवाब से डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड दे रिक्वेस्टेड द नाइटिंगेल, वो बर्ड से बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं एंड फाइनली उनके इतने रिक्वेस्ट पे वो बर्ड जो है वो रेडी हो जाती है गाना गाने के लिए. The nightingale sang so melodiously that the emperor had tears running down his cheeks. He ordered that the nightingale remain in the palace. It was kept in a golden cage. So नाइटिंगेल बहुत ही स्वीट गाती है एंड जो एम्परर होते हैं उनके आंसू निकल जाते हैं. मतलब इतना स्वीट उसका गाना होता है कि एम्परर खुशी के मारे अपने आंसू नहीं रोक पाते और वो ऑर्डर करते हैं कि ये नाइटिंगेल मेरे ही पैलेस में रहेगी और उसे गोल्डन केज दिया जाता है. यानी बर्ड को खुश करने के लिए एक उसे केज दिया जाता है, एक पिंजरा दिया जाता है जो सोने का होता है. एंड गेव द मोस्ट वंडरफुल मील, और उसे बहुत ही अच्छा खाने को दिया जाता है. द एम्परर ऑल्सो अपॉइंटेड मैनी केयर टेकर्स टू अटेंड द नाइटिंगेल. द नाइटिंगेल वॉज नॉट हैप्पी बींग इन अ केज बट इट कंटिन्यूड टू सिंग फॉर द एम्परर्स हैप्पीनेस. दो उसको गोल्डन केज मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है और उसके लिए यानी बर्ड के लिए भी नौकर रखे जाते हैं जो उसके देखभाल कर सकें. केयर टेकर्स मतलब उस बर्ड के सर्वेंट्स जो बर्ड की देखभाल करते थे. बट येट द नाइटिंगेल वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे डोंट लाइक टू बी इन केज, दे वॉन्ट देमसेल्फ टू बी फ्री. ठीक है, बट वो नाइटिंगेल जो है इतनी काइंड होती है ना, वो फिर भी एम्परर के लिए ना गाना गाती है उसकी खुशी के लिए, यानी राजा की खुशी के लिए फिर भी गाती है. One day the emperor received a parcel from the emperor of another country. It read, "The Nightingale." When he opened it, he was astonished. It contained a golden nightingale decorated with gems and jewels of many colors. Now what happened? अब ये राजा को एक दिन एक पार्सल मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है जो कि दूसरे कंट्री के राजा ने उसे भेजा होता है और उस पार्सल पे लिखा होता है द नाइटिंगेल. और जब वो उसे खोलते हैं, जब ये किंग जो है, ये चाइना के जो रूलर हैं, इसे जब खोलते हैं तो उसमें भी एक नाइटिंगेल बर्ड होती है, बट वो सोने की होती है. वो सोने की एक डॉल काइंड होती है, बर्ड होती है, जो उस पर अलग अलग जो है हीरे जवाहरात जो है वो जड़े हुए होते हैं, वो हीरे जवाहरात से डेकोरेटेड होती है. इट केम विद अ गोल्डन की, और उसमें चाबी होती है. जब वो चाबी भरी जाती थी, जैसे ही गाना सुनाई देता था, द एम्परर वुड wound up the golden nightingale with the key. It began to sting. The stuffed bird sang with the same energy over and over. Studded bird. So what happened? जैसे ही राजा उसमें चाबी भरता था तो वो जो स्टडेड बर्ड थी, स्टडेड का मतलब जो हीरे जवाहरात जड़े होते हैं जब, ठीक है, वो चिड़िया जो थी वो उतनी ही एनर्जी से बार बार गाना गाती थी. आपने देखा होगा कई बार जो है ऐसे डॉल होते हैं, मंकी डॉल्स होते हैं जिनमें आप चाबी भरते हैं तो वो बजता ही रहता है. द एम्परर एंड हिज कोर्टियर्स cheered the birds. Everybody applauded each time the bird sang. It sang the same song over and over again. None had noticed that the real nightingale had quite flown back to the forest. They had all forgotten about it. So अब ये जो न्यू बर्ड आती है, गोल्डन नाइटिंगेल जो उन्हें मिलती है, जो एम्परर यानी राजा और जो उसके कोर्टियर्स होते हैं यानी दरबार में बैठने वाले बाकी जो मंत्री होते हैं, वो सब इसी का गाना सुन के खुश होते हैं और अपलोड करते हैं यानी तालियां भी बजाते हैं. लेकिन सब भूल जाते हैं पुरानी वाली नाइटिंगेल, यानी असली बर्ड को वो भूल जाते हैं जिसे वो केज में रखते हैं. और मीनवाइल वो जो असली बर्ड है वो उड़ जाती है, वापस जंगल में चली जाती है. द गोल्डन बर्ड वॉज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन until everyone learned its song by heart. तो वो जो गोल्डन बर्ड थी, नाइटिंगेल जो थी, उसे बार बार चाबी भर के चलाया जाता था तब तक जब तक कि राजा और उसके मंत्रियों को उसका गाना याद नहीं हो गया. So a whole year went by. ऐसे ही एक साल निकल जाता है. The artificial bird have stopped singing and broken down. Suddenly the emperor fell ill, and his illness he longed to hear the melodious
song music, he said, precious golden bird sing, your song will make me well again. सो अब वो 1 साल बीतता है, वो राजा जो है बीमार पड़ जाते हैं. बीमार पड़ने पर वो उस गोल्डन बर्ड से बोलते हैं, म्यूज़िक, ही सेड, प्रेशियस गोल्डन बर्ड सिंग, कि गाना, प्रेशियस गोल्डन बर्ड गाओ, तुम गाओगी तो मैं दोबारा से ठीक हो जाऊंगा. बट द बर्ड्स स्टूड स्टिल, इट वॉज worn आउट एंड देयर वॉज नो म्यूज़िक लेफ्ट इन इट. लेकिन वो तो आर्टिफिशियल बर्ड थी, वो तो कोई असली चिड़िया ही नहीं थी. और क्योंकि अब वो ख़राब हो चुकी थी, अब उसमें कोई गाना ही नहीं बचा था, तो वो गाती ही नहीं है, वो ऐसे ही खड़ी रहती. द एम्परर longed for the music but the bird could not sing. The emperor grew weaker with each passing day. The news of his illness traveled to the countries through the forest. So ना वो गाना गाती है और राजा और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं. उनकी बीमारी की खबर जो है दूर दूर की कंट्रीज़ तक जाता है. One morning, as the emperor opened his eyes, he heard a melodious voice singing by the window sill. लेकिन एक दिन जब राजा की आँख खुलती हैं तो उन्हें अपनी विंडो के पास जो है वही मेलोडियस सॉन्ग सुनाई देता है. Now to his surprise, आपको भी बहुत सरप्राइज होगा ये सुन के, it was a real nightingale who had heard of the emperor's illness and had came to sing for him. So I told you, जो real nightingale थी वो इतनी kind थी, वो इतनी दयालु थी कि राजा की बीमारी के बारे में सुन के वो राजा के पास आती है और उसके लिए गाना शुरू कर देती है. It sang the most beautiful song as it sang the emperor felt better. और वो बहुत ही सुंदर गाना गाती है, सबसे सुंदर. और जैसे ही वो गाना शुरू करती है राजा जो है वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं. थैंक यू सेड द एम्परर. और वो एम्परर जो है, जो राजा है, उसे थैंक यू बोलते हैं, वो बर्ड को थैंक यू बोलते हैं, बिकॉज उन्हीं की वजह से, बर्ड की वजह से ही वो राजा जो है वो ठीक होते हैं. यू मस्ट स्टे विद मी. दैट कैन नेवर हैपन, रिप्लाइड द नाइटिंगेल. I cannot live in a cage in a palace, but I promise to come and sing for you every morning. The emperor agreed and also promised that he would never ever try to cage a bird. So दोबारा से जब वो किंग ठीक होते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे साथ यहाँ पैलेस में रहो. तो इस बार नाइटिंगेल बिल्कुल ही मना कर देती है. दैट कैन नेवर हैपन, रिप्लाइड द नाइटिंगेल. मतलब ये कभी नहीं हो सकता. और ये बात वो किससे कहती है? राजा से. आई कैन नॉट लिव इन अ केज, मैं एक केज यानी पिंजरे में नहीं रह सकती, बट हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर रोज़ आऊँगी और तुम्हारे लिए गाना गाऊँगी. द एम्परर एग्रीड. वो जो राजा हैं वो एग्री करते हैं, मान जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी किसी भी चिड़िया को केज में बंद नहीं करेंगे. Okay, so this was a beautiful lesson and we must learn that हमें भी किसी जानवर को कभी केज में नहीं रखना चाहिए. We should respect their freedom. हमें जानवरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए.